जी नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं राजेश वर्मा। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष और पुराने कांग्रेसी श्री सुरेश बहादुर सिंह। चाणक्य न्यूज में आपका स्वागत है। महोदय, आप 1971 से छात्र जीवन से राजनीति में हैं। छात्र और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। आप क्या कहते हैं? संघर्षों के गर्व से मेरा राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। 71-72 में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का अध्यक्ष था, 74-75 में लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और 75-76 में उत्तर प्रदेश छात्र महासंघ का अध्यक्ष। वहीं से मेरा राजनीतिक संघर्ष विभिन्न संगठनों से होते हुए, राजनीतिक दलों से नहीं, संगठनों से, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों से होते हुए और लंबा सफर है। राजनीति में यह क्षेत्र जो है, चूँकि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, इसलिए 40-45 वर्षों तक, 50 वर्षों तक दूसरा कोई प्रमुख यहाँ से नहीं बना। हम ही लोग या हमारे परिवार के लोग भी बनते। और यह धरती, कांग्रेस में कल्पनाथ राय चुनाव लड़ते थे तब से लेकर और आज तक चुनाव संचालन से लेकर उनके सारे कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का काम मैं किया। आज कल्पना नहीं है, तलाश है एक अदद कल्पना। न कल्पनाथ राय कोई बन पाए, उनके रास्ते पर भी चले तो मुझे लगता है कि घोसी लोकसभा क्षेत्र गौर बनने। इसी निमित्त चारों तरफ घूमकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय के पक्ष में वोट देने की अपील कर। जी महोदय, आप पुराने राजनीतिज्ञ हैं। कल की राजनीति और आज की राजनीति में आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर मुद्दों का। कल की राजनीति वितंडावाद या ये कह लीजिए कि अलगाववाद की नहीं थी। जो भी राजनीति थी, सार्थक एक प्रयास था, एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स था। और आज कंस्ट्रक्शन के साथ राजनीति में डिस्ट्रक्शन भी घुस गया। आप ये जो यहाँ से छड़ी का उम्मीदवार है का समझते, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, सामाजिक डिस्ट्रक्शन के लिए उनके मुद्दे आज समाज के लिए उठ रहे। तो कंस्ट्रक्शन नहीं रह गया राजनीति, आज तो डिस्ट्रक्शन हो गया। उसे बचाने की आवश्यकता है समाज को और एक कंस्ट्रक्टिव रूप देने की आवश्यकता। महोदय, मैंने वो दिन भी देखा है जब यहाँ से कल्पनाथ राय चुनाव लड़ते थे और उनका सारा प्रबंधन आपके हाथों में होता था और वो कभी चुनाव हारते नहीं थे। विकास की पूर्वांचल में गंगा बहाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप अनेक आंदोलनों से जुड़े रहे। 32 माह तक आप जेल भी रहे। उस यात्रा वृत्तांत का कुछ सार बताएं तो हमारे श्रोतागण उसको जान सकें। संघर्षों में, आंदोलनों में गिरफ्तारी और गिरफ्तारी की अवधि 32 महीने तक। पुलिस पीएससी विद्रोह हुआ, वह रोकने का काम मैंने किया, लेकिन मुझे विद्रोही मान के उसमें भी गिरफ्तारी। जो देश में आपात स्थिति लागू हुई, उत्तर प्रदेश में सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी हुई। उसके बाद गिरफ्तारी महावीर भाई की सबसे पहली, या मुलायम सिंह जी हों या कोई जी, जो लोग नेता थे बाद में गिरफ्तार हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे पहली गिरफ्तारी। आंदोलन, प्रदर्शन, जुल्म और अन्याय के विरुद्ध जिहाद छेड़ना, ये एक जवानी के समय मेरे रग में घुस गया और यही कारण था
कि हर दिन 2 दिन पे 4 दिन पे कोई आंदोलन किसी चीज़ को लेके प्रदर्शन अन्याय के खिलाफ ये करता रहा और जेल जाता रहा। ये आज जब सारी घटना सरकार के सामने आई तो सरकार ने सारे मुकदमे जितने मुकदमे थे सब अपने आप में वापस कर लिए। महोदय, पूर्वांचल में विकास के गंगा बहाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो या मऊ को जिला बनाने में या बनवाने में आपकी बहुत भूमिका रही है। कल्पनाथ राय जी का सपना था पंजाब और हरियाणा मऊ को बनाने का, असमय हूँ कालकवलित हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे? विकास की गंगा बह तो नहीं पाई, रुक गई, आज क्या चल रहा है मऊ के लिए? विकास की गंगा खूब बही थी, उसको केवल कार्यान्वित करने वाला चाहिए था। देखिए उस समय जब 400 केवी बिजली स्टेशन मऊ में, 400 केवी बनारस में, 400 केवी गोरखपुर में, हर जगह लगा, उस समय केवल एक 400 केवी से पूरा बिहार चलता। पूरे बिहार में एक 400 केवी था। या हमारे यहाँ माने अब तो इब्राहिम पट्टी भी हो गया, ये मऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, इतना ज्यादा। एक छोटा उदाहरण हो, कल्पनाथ राय ने नेशनल शुगर केन डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ स्थापित किया। वह दुनिया का माना हुआ था और कल्पनाथ राय के निधन के बाद दूसरे एमपी साहब हुए दूसरे दल के, वो उसे रोक भी नहीं पाए, यहाँ उठ के चला गया दूसरे प्रांत। ये जिला से तो बाहर गया ही, प्रांत से बाहर चला गया। तो कम से कम रखवाला टाइट होना चाहिए। हमको विश्वास है कुछ नहीं तो जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसमें रखवाला हमारा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी राजीव राय सबसे टाइट, सबसे। महोदय, ऐसा मुझे सुनने को मिला है, क्योंकि मेरी उम्र आपसे बहुत ही कम है। आपके आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हों या लालू यादव जी हों, आपसे वो नीचे थे। नीचे ऊपर राजनीति में कोई नहीं। संघर्षों में जरूर मैं आगे था और उस संघर्ष से जो जुड़ा तो जो आगे रहेगा वो आगे रहेगा, जो पीछे जुड़ा वो पीछे रहेगा। लालू हो या सुशील मोदी हो, चाहे रविशंकर हो, चाहे राजनाथ, सारे लोग संघर्ष के साथी हैं। तो संघर्ष में जो संघर्ष कर रहा है उसके संघर्ष में जुड़ जाइए तो उससे जूनियर हो जाइएगा। उम्र में भले आप बड़े हो, लेकिन संघर्ष में आप बड़े नहीं हो सकते। महोदय, हमारा पूर्वांचल, विशेष रूप से मैं आजमगढ़, मऊ, बलिया को लेना चाहता हूँ। कल्पनाथ राय की बात, पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करने वाला आज कांग्रेस में मुझे नगण्य दिखाई देता है, कारण क्या है? कांग्रेस में नहीं, किसी दल में वह इच्छा शक्ति रही नहीं जाती। कल्पनाथ जागते समय, सोते समय केवल निर्माण, विकास, रचना और सृजन की दुहाई देता। उठते नहीं, जगते नहीं, मानो लगता ही नहीं था कि दूसरा कुछ कर रहा हो। यही चंद्रशेखर जी का बलिया में एक पुल बन रहा था, 3 पुल कल्पनाथ राय बनवा चुके, अभी ये पुल अधर में था। तो कल्पनाथ जी से कहे, कल्पनाथ अरे हमारा पुलवा बनवाए, तो कहे कि आप इतने बड़े नेता हैं, आपको एक फोन कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि बनवाए। एक कोई काम करने के लिए 10 विभागों को खटखटाना पड़ता है और 10 विभागों से पैसा आता है। एक विभाग से लोगों को जानकारी नहीं है। मान लो ओवरब्रिज बनना है तो 3 विभागों से पैसा आएगा। रेलवे लाइन को क्रॉस कर रही है सड़क तो 3 विभागों का पैसा उस पर लगेगा। पावर स्टेशन बन रहा है तो प्रदेश का कितना है, केंद्र का कितना है और किस विभाग का कितना है। हमारे यहाँ तो कल्पनाथ राय 24 घंटे इसी चक्कर में रहने की वजह से कल्पनाथ राय
जो डेवलपमेंट किया मऊ का, वो अपने आप में सराहनीय। इसी वजह से उनके विकास के काम को देखकर, उनके निर्माण, उनके मंशा को देखकर मैं कल्पना के साथ। महोदय, आज छात्रों की स्थिति ये हो चुकी है, वो अपने जीवन से काफी निराश हो चुके हैं। आप एक ऐसे महापुरुष हैं, आपके अनोखे विद्यालय हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत से लोगों को रोजगार दिया हुआ है, लेकिन आज का छात्र, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में 7.5 करोड़ ऐसे युवा बेरोजगार हैं जो किसी भी राजनीति की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। आप उन बेरोजगार युवकों के लिए क्या करेंगे? बेरोजगार युवक समय पे अपना रास्ता निकालें। केवल सरकार ऐसी चाहिए जो रोजगार पे हामी भरे। ये सरकार तो रोजगार विरोधी है, लहजा और रास्ता नहीं निकाल पा रहे। नहीं तो नौजवानों में वह ऊर्जा होती है कि स्वयं रोजगार का वो रास्ता निकाले। उनके हाथों में इतना हुनर है। और आज तो आप देखते होंगे छोटे बच्चे भी हम लोगों से ज़्यादा ये सब टेलीफोन वगैरह हर चीज़ की जानकारी, तो उनके पास हुनर की कोई कमी नहीं है। केवल गवर्नमेंट ऐसी चाहिए जो रोजगार को बढ़ावा, प्राथमिकता। महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, बताइए, जब 3 गुना कर्ज में हम घुस गए, हर व्यक्ति जितने कर्ज में था उससे 3 गुना अधिक कर्ज में हो गया है आज के दिन। एक साधारण बात में, यह देश किसानों का है, गरीबों का है। मूलतः इस देश का कल्चर ही एग्रीकल्चर। और एक साधारण बात, सब लोग चुनाव, मनमोहन सिंह के अलावे जब से ये सरकार बनी, किसी वर्ष किसानों का कर्ज माफ हुआ और 16 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों, 16 लाख करोड़ बहुत नहीं होता। ये तो 1 लाख करोड़ में पूरे देश के किसान खुशहाल। ये कंपैरिजन की क्या आज़ादी की लड़ाई सेनानियों ने इसीलिए लड़ी, किसानों के लिए लड़ा। ये देश पहचान थी किसान पहचान थी, और उसके बारे में, उसके व्यथा के बारे में कुछ नहीं। आप बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देते हैं, आप किसानों का नहीं करेंगे। 1 लाख करोड़ और 75,000 करोड़ नहीं माफ करेंगे, 16 लाख करोड़ उनका माफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये कहाँ का न्याय है? यह देश किसका है? उद्योगपतियों के आज़ादी की लड़ाई में उन लोगों ने बहाया है कि किसानों के बेटों ने अपना खून बहाया। महोदय, हमारे मऊ जनपद में और विशेष रूप से रतनपुरा में 3 प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके नाम पर नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज बना। रतनपुरा में आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री चंद्रशेखर जी। और अभी ये चुनावी कैंपेन चल रहा है, और तीसरे प्रधानमंत्री एक छोटी सी ग्राम सभा मेउरी में आए, नरेंद्र मोदी जी। 1 मिनट, मेरा प्रश्न पूरा हो रहा है। मेरा प्रश्न ये है, नरेंद्र मोदी का इस छोटी सी ग्राम सभा में आना क्या कहता है? मन में संदेह या लोगों से जुड़ाव? ये तो बड़ा खुशनसीब है राजीव राय इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कि मोदी जी आ गए। मोदी जी जब मऊ में आए हैं, अपने कैंडिडेट को हरा के गए हैं। एक बार नहीं आए थे केवल हरिनारायण में, जब वो चुनाव जीत गए। उसके बाद दूसरे बार चूंकि आ गए तो हरिनारायण चुनाव हार गए। तीसरी बार महेंद्र में आए, वो भी चुनाव हार गए। और चौथी बार इसमें आए हैं, तो ये तो सर्वविदित थे, लड़ाइये में नहीं गए। 2024 लोकसभा का चुनाव अंतिम दहलीज पे है और 7वां चरण 1 जून को है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, आपको क्या लगता है? दोनों गठबंधन लड़ रहे हैं
बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कहीं कोई हेरा फेरी नहीं हुई जिसकी लोग चर्चा करते हैं, मुझको नहीं लगता कि कोई हेरा फेरी कर पाएगा। इतने कार्यकर्ता उत्साहित हैं और टाइट हैं, पैनी नज़र रखे हुए हैं कि गड़बड़ी का कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो रिजल्ट वह नहीं होगा। और आपको क्या उत्तर प्रदेश में खोना है? पाना ही तो पाना है। उत्तर प्रदेश तो आप लूट लिए, अब तो केवल आपसे छीनना है उत्तर प्रदेश को, और छीन के उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। क्या भीतर से कोई चाहता है? का कोई पसंद नहीं करता। गठबंधन धर्म को निर्वहन करने के लिए भाजपा ने चुनाव यहाँ से। अगला प्रश्न, हमारी भारतीय राजनीति में असंसदीय शब्दों का उपयोग बहुतायत होने लगा है। क्या ये राजनीति के लिए एक खतरे की घंटी नहीं है? लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राजनीति के लिए खतरा होना खतरा, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। देश के पार्लियामेंट के लिए खतरनाक है। पार्लियामेंट्री व्यवस्था के लिए खतरनाक है। खतरनाक तो है। ये तो विघटनकारी शब्द है। ये शब्द ही जो अमर्यादित शब्द है, वह शब्द क्या है? वो तो जातियों को अमर्यादित लोग करते हैं। जो व्यक्ति को तो अमर्यादित करते ही हैं, जातियों तक को अमर्यादित करने का प्रयास। जबकि ये देश सबका है, भारत का संविधान सब आपस में भाई भाई, किसी से किसी का कोई बैर नहीं, किसी जाति से किसी जाति को लड़ना नहीं। हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। तो फिर संविधान के विरुद्ध हम आचरण क्यों? केवल इसलिए हम गाली दे दें राहुल को, गाली दे दें मोदी को, गाली दे दें अखिलेश को, तो हम बड़े नेता हो जाए। मऊ जिले में एक प्रथा थी, आपसे मैं बताऊं, और ख़ास तौर से इधर इस इलाके में कुछ लोगों ने ये प्रयास किया। कोई मुझे गाली देता था, कोई कल्पनाथ को गाली देता था। बाद में मैं इस पर सोचा तो मुझे यही लगा, केवल ये इसलिए कि ये भी एक नेता हैं, लोग रिकॉग्नाइज कर, तो गाली देने की परंपरा तो इसलिए शुरू हुई। बड़े नेताओं को गाली देंगे तो बड़ी दूर तक जाएगी ये शोहरत। छोटे नेताओं को गाली देंगे तो छोटे स्तर तक के ही रह पाएगा। तो नेता जो हैं दलों के, तो बड़े बड़े नेताओं को अपने निशाना बनाते हैं, गाली देते हैं। समाज टूटे कि समाज बढ़े कि समाज एकजुट रहे, इससे उन्हें क्या मतलब? गाली दे के अपनी दुकान तो चल रही है, नेतागिरी चल रही है, हम भी नेताओं में गिने जा रहे हैं। इतना। महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है, आप कल्पनाथ राय के प्रबंध तंत्र को देखते हैं, घोषी लोकसभा को आप किस नजरिए से देखते हैं, और घोषी लोकसभा के मतदाताओं में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कल्पनाथ का प्रबंध तंत्र जो था शुद्ध लोकतांत्रिक था। कल्पनाथ राय का कोई प्रबंध तंत्र था ही नहीं। लोक व्यवस्था के चलते, लोक व्यवस्था से जो पैदा होता था, लोक सम्मत से जो निर्णय होता था, उस निर्णय को कार्यान्वित करके धरती पर उतारने का काम कल्पनाथ राय। वह शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक पद्धति से सारा विचार मंथन करने के बाद वह विकास करता था। तो सर्वांगीण विकास का ध्येय था, लेकिन सम्यक विकास उसके साथ, यानी ओवरब्रिज बने, ये तो सर्वांगीण विकास हुआ। लेकिन सम्यक विकास के लिए नीचे से पटरी का भी सड़क जाना आवश्यक है, इसलिए कि रिक्शे वाले कैसे जाए, ताना वाले कैसे जाए। तो सम्यक विकास करने के लिए उस पुल के साथ उस पटरी का भी आवश्यक। उनका ध्येय बहुत ऊंचा, वह सचमुच इस पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को हरियाणा और ये बनाना चाहते हैं। एक बार अगर उस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया होता या देश का कैबिनेट मिनिस्टर बन गया होता, तो वह बता देता कि कैबिनेट मिनिस्टर को पावर क्या है। वह कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन पाए, कभी कैबिनेट मिनिस्टर।
एक बार अगर बन गया होता तो वह निश्चित रूप से यह साबित कर देता कैबिनेट मिनिस्टर चीज क्या है। आज तो आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, पता नहीं चलते ये क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है क्या है? कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। राजनीति का, भारतीय लोकतंत्र में भारत के संविधान का अगर कोई जानकारी नहीं, फिर आप क्यों लड़ना चाहते हो ये एमपी का चुनाव, एमएलए का चुनाव? ये तो हास्यास्पद है। इस पर पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को लगाम लगाना। आप कम से कम घोसी लोकसभा क्षेत्र को तो बचाइए, जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ तो उसकी रक्षा करेंगे। यहाँ से कम उस व्यक्ति को तो जरूर भेजेंगे जो रचना, सृजन, निर्माण और विकास का पक्षधर हो, पढ़ा लिखा। इसीलिए इंडिया गठबंधन के लिए सारी शक्ति झोंक के और कांग्रेस के कार्यकर्ता तन, मन और धन तीनों से लगा हुआ है राजीव राय को जिताने। महोदय, आपने हमें अपने बेशकीमती समय में से काफी समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चाणक्य न्यूज आपको आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत